हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अध्ययन में। मैं रश्मि आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ बहुत ही खास वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉन गैल्स वर्दी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जॉन गैल्स वर्दी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप स्टेट टीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी में जॉन गैल्स वर्दी के बारे में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, समय वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारा साथ दीजिए, ताकि हम और नए वीडियोज़ और आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज़ लेकर के आते रहें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ आपको कैसी लगी है तो कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हमको इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम और वर्क कर पाएँ आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, कि जॉन गैल्स वर्दी जो है वो एक ब्रिटिश राइटर हैं। ओके, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये कहेंगे कि ये एक ब्रिटिश राइटर, पोएट, प्ले राइट और नॉवलिस्ट हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये जो प्ले राइट है, प्ले राइट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में इसकी स्पेलिंग पूछी गई है। ठीक है, तो इस तरह के पॉइंट्स आप प्लीज़ बहुत ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, यू नेवर नो। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ब्रिटिश राइटर हैं। ओके, और ये मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं। ये भी एक क्वेश्चन एक खास है कि जो है ये किस एज से बिलोंग करते हैं। ये मॉडर्न एज से बिलोंग करते हैं और अर्ली 20वीं सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, टीजीटी के एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि ये किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। तो ये अर्ली 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 14th अगस्त 1867 किंगस्टन। ओके, इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 14 अगस्त 1867 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काउंटी सरे में हुआ था, इंग्लैंड में। ओके, एंड ही डाइड ऑन 31st जनवरी 1933 हेम्पस्टेड, लंदन। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 1933 में लंदन में हुई थी। अब इनका जो डेथ है दोस्तों, उसका वजह क्या थी, डेथ का रीजन क्या था? ये जो थे वो ब्रेन ट्यूमर की वजह से इनकी डेथ हुई थी। ओके, 1933 में ब्रेन ट्यूमर से इनकी डेथ हुई थी। बात करें इनके फादर के बारे में, इनके फादर का जो नाम था वो था जॉन गैल्स वर्दी। ओके, जॉन गैल्स वर्दी इनके फादर थे, जो कि एक जाने माने सॉलिसिटर थे अपने टाइम के, वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल नोन, बहुत ही फेमस सॉलिसिटर थे। और एक कंपनी, लंदन में कोई कंपनी थी, उनके ये डायरेक्टर भी थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक वेल्दी फैमिली कह सकते हैं, एक संपन्न परिवार से बिलोंग करते थे। ओके, और अगर हम यहाँ पर देखिए, फादर की अब यहाँ बात आई है और यूपी टीजीटी के, क्योंकि ये एक फोर जो चार ऑथर्स हैं उनमें से एक हैं, तो हम अब एक बहुत ही खास बात बताऊंगी कि यूपी टीजीटी में जो चार ऑथर्स हैं, जॉन गैल्स वर्दी, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, उन सबके जो फादर हैं, उन सबके जो फादर के नेम्स हैं, वो सबके क्या हैं? सेम है। ओके, उनका नाम है जॉन। चाहे आप विलियम शेक्सपियर के फादर का नाम ले लीजिए, वो है जॉन शेक्सपियर। जॉन मिल्टन के फादर का नाम जॉन है एंड देन मिल्टन। विलियम वर्ड्सवर्थ के फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ। एंड ऑफ कोर्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जॉन गैल्सवर्दी के फादर का नाम क्या है? जॉन गैल्सवर्दी। तो ये बहुत ही इजी से मतलब आपके लिए पॉइंट्स हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं इनकी मदर के बारे में। इनकी जो मदर थी वो थी ब्लांची बेली गैल्सवर्दी। शी वॉज वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट एंड रिलीजियस लेडी। यानी कि इनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत ही अच्छे थे और ये बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे। गैल्सवर्दी वॉज बोर्न इन अ फैमिली, वेल्दी फैमिली, जो कि आप समझ ही गए होंगे कि इनके जो फादर थे वेल नोन सॉलिसिटर थे और कंपनी के डायरेक्टर भी थे लंदन में। तो आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए, हैं अब हम बात करते हैं इनकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में, इनकी वाइफ के बारे में। ओके, इनकी जो मैरिज हुई थी वो कब हुई थी दोस्तों? 1905 में हुई थी। ठीक है, 1905 में इनकी शादी हुई थी। और इनकी शादी किससे हुई थी? इनकी शादी हुई थी एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर से। ठीक, एडा नेमेसिस पियर्सन कूपर, एक्चुअली मैं अब यहाँ पर एक बात और बता दूं आपको, कि जो एडा नेमेसिस थे पियर्सन कूपर, ये इनके कजन ब्रदर थे एक, जिनका की नाम था मेजर आर्थर गैल्सवर्दी। ओके, मेजर आर्थर गैल्सवर्दी की ये वाइफ थी। लेकिन क्या हुआ कि इनका
अफेयर स्टार्ट हुआ अपने मेरे जो कजिन थे उनकी वाइफ से, ठीक है। और कब स्टार्ट हुआ? 1895 में, ठीक है। 1895 में इनका उनसे अफेयर स्टार्ट हुआ और 1905 में इन्होंने उनसे शादी कर ली, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1921, ओके, 1921 में क्या हुआ? 1921 में इनको इलेक्ट किया गया, इनको बनाया गया, क्या बनाया गया? ही वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। ये जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने ऑफ द इंटरनेशनल पेन काउंसिल। इंटरनेशनल जो पेन काउंसलिंग थी या फिर एक क्लब था, लिटरेरी क्लब था, ये उसके क्या बन गए? प्रेसिडेंट बन गए। अब देखिए जो पेन है वो किसका एब्रिविएशन है? वो है पोएट और प्ले राइट, एसेइस्ट एंड नॉवलिस्ट का, ओके। तो यहाँ पर आपको आई होप कि इसका जो फुल फॉर्म है ये किसका एब्रिविएशन हो गया? पोएट और प्ले राइट, एसेइस्ट एंड नॉवलिस्ट का। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ओके। कभी कभी पेन का जो है फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसका एब्रिविएशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इन 1929 में ही गॉट अवार्ड फॉर मेरिट अवार्ड, ठीक है। ही गॉट ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 1932। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया इनके करियर का, इनकी लाइफ का, ओके। तो क्यों? क्योंकि इन 1932 ही गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। इनको लिटरेचर में क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। और अपने कौन से वर्क के लिए मिला? जस्टिस के लिए मिला। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। अगर आप कभी किसी इंटरव्यू में भी जाते हैं और आपने ये बताया है कि हम या फिर आप कोई मतलब किसी इंटरव्यू को फेस करते हैं, कोई वाइवा फेस करते हैं एग्जाम का, तो अक्सर एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि अच्छा बताइए आपने जॉन गैल्सवर्दी को पढ़ा है, तो उसमें उन्हें उन्हें किस वर्क के लिए नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, या फिर किस ईयर में मिला था। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि उन्हें अपने वर्क जस्टिस के लिए जो है वो नोबेल प्राइज मिला था। और किस ईयर में मिला था? 1932 में मिला था। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1932 में ही गॉट अ प्राइज, नोबेल प्राइज एंड इन 1933 ही डाइड, ठीक है। 1933 में क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ही डोनेटेड द नोबेल प्राइज। अब इन्होंने क्या किया? नोबेल प्राइज को डोनेट कर दिया। उसकी जो मनी थी उसको डोनेट कर दिया। कहाँ पर डोनेट कर दिया? पेन क्लब में, ठीक है। पेन क्लब में नोबेल प्राइज की जो भी मनी मिली थी उसको डोनेट कर दिया। ही वॉज ट्रेन्ड एज बैरिस्टर, ठीक है। इन्होंने जो है एक तरह से बैरिस्टर भी एज अ ट्रेनिंग ली हुई थी, उसकी भी डिग्री थी इनके पास। He was humanitarian and member of humanitarian लीग। ये ह्यूमैनिटेरियन लीग के मेंबर भी थे। और दोस्तों अगर हम बात करें इनके वर्क्स, तो इन्होंने ज़्यादातर सोशल इश्यूज पर अपने प्लेस लिखे हैं, ठीक है। जो ड्रामा हैं, जो नॉवल हैं, वो इन्होंने सोशल इश्यूज पर लिखा है। सोशल जो सोसाइटी में जो जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उन सबको जो है वो बहुत अच्छे से डिपेक्ट करते हैं। इस पर मैं आपको वन बाय वन जो है वीडियोस, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जस्टिस है, फोरसाइट सागा है, लॉयल्टीज है, स्ट्राइफ है, ये सारी सब पर मैं एक एक वीडियो लेकर के आऊँगी ताकि आपको डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आ सके, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ऑथर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ही टुक सेकंड इन लॉ फ्रॉम ऑक्सफोर्ड इन 1889। अब देखिए इन्होंने क्या किया? सेकंड ऑफ लॉ की डिग्री ली। कहाँ से ली? ऑक्सफोर्ड से ली। कब ली? 1889 में। और जस्ट इन द नेक्स्ट ईयर, मतलब 1890 में जो थे, ही वॉज कॉल्ड, देखिए यहाँ पे ठीक से लिख नहीं पा रहा है थोड़ा सा मेरा हाथ इस समय शेक कर रहा है, ओके। ही वॉज कॉल्ड टू द बार। उनको जो है बुलाया गया बार में इन 1892 में, बार काउंसिल में। लेकिन इन्होंने कभी भी प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है। इन्होंने डिग्री ली बैरिस्टर की, ही ट्रेन्ड एज अ बैरिस्टर। इन्होंने ऑक्सफोर्ड से डिग्री ली, सेकेंड इन लॉ इन 1889 में। और इनको ही वॉज कॉल्ड, ठीक है, इनको जो है बुलाया भी गया, ही वॉज कॉल्ड टू द बार इन 1890, बट ही नेवर प्रैक्टिस। लेकिन इन्होंने कभी भी प्रैक्टिस नहीं करी एज अ बैरिस्टर, ओके। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इतना था इम्पॉर्टेंट, जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे विलियम वर्ड्सवर्थ के, माफ़ी चाहूँगी विलियम गैल्सवर्दी, जॉन गैल्सवर्दी के
जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जॉन गैल्सवर्दी के, वो मैंने यहाँ पर सारे आपके साथ में डिस्कस किए हैं। और आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।